हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 और उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे आपके पास 1 to 5 हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद आपके पास 6 से लेकर 9 तक के क्वेश्चंस हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। सो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 इज द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of student in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 91, 81 and 75। आपके पास इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। सेकंड दे रखा है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। थर्ड है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द मार्क्स, आपके पास मार्क्स हैं, इनको इस तरीके से लिख लोगे। आपको जब आप फेयर नोटबुक में नोट डाउन करते हो तो पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल आपको ऐसे लिखना है द मार्क्स आर। ये जो मार्क्स आपके पास हैं उनको लिखना है ऐसे, द मार्क्स आर। ये मार्क्स लिख लिए। उसके बाद फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नोट डाउन करना है, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो हाईएस्ट मार्क्स, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? ग्रेटेस्ट वैल्यू देख सकते हो आप इसमें, आपके पास यहाँ ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? 95। सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू तो हाईएस्ट मार्क्स आपके पास क्या हो गया? 95। एंड लोएस्ट मार्क्स, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आप ढूंढोगे इसके अंदर से, वो कौन सी है? 39। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है आपके पास? 39। अब जो सेकंड का पार्ट है इसका, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। आपको रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या होती है आपके पास? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट मार्क्स आपने निकाले हैं, कितने हैं? 95। और लोएस्ट मार्क्स आपके कितने हैं? 39। सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ से, आपके पास 5। क्या वैल्यू आएगी? 15 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास? 6। एंड देन यहाँ पर 8 से आपके पास 56। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 56। क्लियर। थर्ड पार्ट है आपके पास मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। मीन निकालना है आपको। तो मीन कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपके पास जितने भी मार्क्स हैं उन सबको आपको टोटल करना है। 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। कितने गर्ल्स हैं आपके पास? अब 10। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई? 10। इन सबको जब आपने टोटल किया, क्या वैल्यू आई? 730 डिवाइडेड बाय 10। 0 से 0 कैंसिल आउट, आपके पास मीन क्या आ जाएगा? आपके पास 73। क्लियर। यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। The enrollment in a school during the 6 consecutive years was as follows. Enrollment दे रखा है आपके पास 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। फाइंड द मीन इनरोलमेंट। आपको मीन निकालना है, मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। आपको मीन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास नोट डाउन करना है क्वेश्चन, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो मीन आपको निकालना है। मीन क्या बनेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी आपके पास वैल्यू दे रखी है इन सबको ऐड करना है। 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। इन सबको जब आपने ऐड किया, डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 6। आपके पास दे रखा है 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। तो आपने सबको ऐड किया, कितनी वैल्यू? 12,348 डिवाइडेड बाय 6 से आप इसको डिवाइड करोगे, 6 2 जा 12। आपके पास 3 को नोट डाउन करोगे, वो 6 से डिवाइड नहीं होगा तो ना जाने की 0 आ गई। अब आपने 4 नोट डाउन किया। अब ये 34 हो गया, कितने पर जाएगा? 5 पर। 6 5 30, 4 रिमाइंडर रह गया। उसके साथ 8 आप लोग के चलोगे तो 4 कितने पर जाएगा? 8 पर। इट मीन्स 2058। आई थिंक आपको डिवाइड सबको आता होगा, आई होप। तो आपके पास यहाँ पे मीन एनरोलमेंट कितना आ गया? 2058। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is the rainfall in millimeter in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows. आपके पास टेबल दे रखी है, डेज रेनफॉल दे रखे हैं, डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और रेनफॉल दे रखा है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो आपके पास इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कैसे लिखोगे आप। ऐसे टेबल बनाओगे। उसके बाद फर्स्ट पार्ट है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। इसमें रेंज निकालनी है। तो रेंज आपके पास क्या होती है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट इन सब में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 20.5। ये आपकी हाईएस्ट वैल्यू है। और लोएस्ट वैल्यू क्या है इसके अंदर? 0.0।
तो इन दोनों का डिफरेंस जब आप निकालोगे वो कितना आ जाएगा 20.5। और ये किस में आया हुआ है आपके पास, मिलीमीटर में, तो आप यहाँ पे लिख दोगे मिलीमीटर। इसको किस में लिखोगे, मिलीमीटर में। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ये m है बेटा थोड़ा सा, ठीक है। तो आपके पास ये क्या वैल्यू आ गई, 20.5 मिलीमीटर। ये आपके पास रेंज आ चुकी है। सेकंड पार्ट है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। आपको मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए आपको सबको ऐड करना पड़ेगा। मीन निकालने के लिए हमने 0.0, 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 और कितने डेज हैं आपके पास, 7, डिवाइड कर दिया। इन सबको जब आपने ऐड किया तो वो वैल्यू आ गई 41.3 डिवाइडेड बाय 7। 41.3 को आप 7 से डिवाइड करते हो, यहाँ मैं डिवाइड करके बता रही हूँ, ये नोट डाउन आपको नहीं करना है, डिवाइड नोट डाउन नहीं करना है। तो आपके पास 7 से जाएगा, देखिए 7 पे आपके पास 5 से 7 5 35, रिमाइंडर क्या रह गया 6। ऊपर से नोट डाउन करोगे 3, डेसिमल के बाद है तो डेसिमल यहाँ लगा दिया, कितने पर जाएगा 9 पर। तो आपके पास ये क्या वैल्यू आ गई 5.9। तो मीन जो आपके पास आ चुका है रेनफॉल वो क्या आ गया 5.9 मिलीमीटर। क्लियर। थर्ड पार्ट है ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। कितने डेज में जो रेनफॉल है वो मीन रेनफॉल से लेस है। मीन रेनफॉल क्या है 5.9। अब 5.9 से कम जो है आपके पास है वो बताने हैं कि कितने कम है, कितने डेज में कम है। तो 5.9 में ये भी कम है तो 1, उसके बाद ये भी कम है 2, ये भी कम है 3 एंड देन ये भी आपके पास कम है 4 और लास्ट ये भी कम है। तो टोटल आपके पास कितने डेज हो गए 1 2 3 4 एंड 5 डेज ऐसे हैं जिसमें आपके पास वो मीन रेनफॉल से कम है। क्लियर। ये आपके पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1. So question number 9 is the height of the 10 girls were measured in centimeter and the result was as follows. आपको हाइट दे रखी है 10 गर्ल्स की, आपके पास दे रखा है 130 बाय 150 इस टाइप से, और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं। सो आप 9th क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, ऐसे ही लिखोगे, पूरा क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे लिखना है। द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स आर, ये आपके पास हाइट है 135 150 139 128 151 132 146 149 143 141। सो आपके पास फर्स्ट पार्ट है इसमें, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स। जो आपके पास सबसे बड़ी, टॉलेस्ट मतलब सबसे बड़ी जो गर्ल है आपके पास, उसकी हाइट बतानी है। तो इसमें जो मैक्सिमम हाइट है वो आपको बतानी है। तो मैक्सिमम हाइट आप देख सकते हो, मैक्सिमम हाइट इसमें क्या है 151, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। तो आप इसमें क्या लिख दोगे 151। अब ये जो हाइट है वो किस में है, सेंटीमीटर में, तो आप इसको भी किस में लिख दोगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि बुक में आपके पास है सेंटीमीटर में दे रखा है। क्लियर। सेकंड पार्ट है आपके पास, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। आपके पास सबसे स्मॉल गर्ल है जो उसकी हाइट निकालनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो सबसे स्मॉल हाइट है आपके पास 135 139 128, सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास इन सब में क्या है 128 सेंटीमीटर। तो आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 128 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। आपको रेंज निकालनी, रेंज क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 151, लोएस्ट वैल्यू क्या है 128। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा 23 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया 23 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट है व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल। आपको मीन निकालना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम आपके पास है, इन सबको एडअप कर लेना है 135 150 139 128 151 132 146 149 143 141 डिवाइडेड बाय 10। ये आपने ऐड किया तो 1414 आया, डिवाइडेड बाय 10 किया, डेसिमल लगाओगे इसमें क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में 10 दे रखा है, तो डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट हो जाएगी और वो आपके पास क्या होगी 141.4 सेंटीमीटर। फिफ्थ पार्ट है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। कितनी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से ज्यादा है। तो मीन हाइट आपके पास ये आई है 141.4। अब इसे आपको देखना है कि कितनी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट इससे ज्यादा है। तो ये तो कम है, आप यहीं से देख सकते हो, एक 150 हो गया, उसके बाद आपके पास 151 हो गया 2, उसके बाद 146 3, 149 4, 143 5, आपके पास टोटल कितनी गर्ल्स हो गई 5, क्योंकि 141 आपका कम हो जाएगा। तो 5 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट आपके पास मीन हाइट से ग्रेटर। क्लियर। यहाँ आपके पास 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपके क्वेश्चंस की
जो मैंने सॉल्व किए उनकी पिक मैं आपके पास यहाँ पे भेज रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके और कोई डाउट ना रहे। अगर कोई डाउट आता है तो आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है, नीट एंड क्लीन करना है और साथ के साथ रिविजन करते रहना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।